शुरू करें। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप एक बात सुन लीजिए कि पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, प्लानिंग क्या होता है, पहले से ही प्लान कर लेना कि हमें काम क्या करना है। अब क्या होता है, इसमें एक टाइप्स ऑफ प्लान्स भी होता है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग अलग होता है, टाइप्स ऑफ प्लान्स भी होता है। क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हमारी बार बार आती रहती है सेम तरह की, जैसे कि स्कूल गए, होमवर्क क्यों नहीं हुआ, लेट क्यों आए। ये हमारी रोज जनरल प्रॉब्लम थी जो रोज रोज आनी थी। तो हमारे पास पहले से ही इसके बहाने होते हैं कि मैम आज लेट हो गए थे, आज खाना नहीं बन पाया था, आज गाड़ी पंचर हो गई थी, आज रिक्शा वाला लेट आया था, आज वैन वाला लेट हो गया था, आज हम ही सुबह उठने में लेट हो गए थे। तो ये क्या है, हमारे एक जनरल बहाने होते थे। अब क्या है, कोई नई प्रॉब्लम आ गई कि मैम ने कहा सबने होमवर्क किया है, आपने बड़े मस्त तरीके से कर दिया। अब मैम ने कहा बेटा आप ही चेक कराओ और कॉपी है नहीं। अब ये नए तरह की आ गई है प्रॉब्लम, इसके लिए नया कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चोट लग गई थी, फलाना हो गया था, धमाका हो गया था, यहाँ कुछ काम नहीं आने वाला। तो इसी तरीके से क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे भी दो तरह के प्लान्स होते हैं। पहले तरह का प्लान होता है आपका स्टैंडिंग प्लान, मतलब कि सेम रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, रिकरिंग प्रॉब्लम्स है, सेम तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो हमने उनके लिए पहले से ही प्लान्स बना के रखे हैं कि अगर इस तरह की प्लानिंग आएगी तो हम लोग ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार सेम तरह की प्रॉब्लम आती है, मशीनरी का बिगड़ जाना, वर्कर्स का दोबारा एलोकेट करना, या प्रोडक्ट में कुछ चेंजमेंट करना, या प्रोडक्ट में रुकावट आना बनने में, इन सब तरह की प्रॉब्लम जो होती है वहाँ रिकरिंग होती है। तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग हो चुकी होती है, जिसके कुछ पार्ट भी होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव। पहले तो हमें ये पता करना होता है अपने इसमें कि हम फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान को पाने का। साथ ही साथ जो हमारा प्लान बना हुआ है स्टैंडिंग प्लान, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, मतलब हमें उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ होंगी जो हमें फॉलो करनी होगी जब हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोसीजर होगा उस काम को करने का, मतलब कुछ स्टेप्स होंगे, उन्हीं के द्वारा तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने होंगे जब भी हम कोई स्टैंडिंग प्लान को उस पर करेंगे। मतलब एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा कि हमारा क्या सीक्वेंस होने वाला है, गाइडेंस देनी पड़ेगी कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम आई है, हमारे पास पहले से इसकी पॉलिसीज़ बनी हुई है, हमारे पास पहले से इसका प्लान है और एक अल्टरनेटिव है, तो उसको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे, ये भी गाइडेंस आपको जो है वो वर्कर को देनी पड़ेगी। तो हमारा जो स्टैंडिंग प्लान्स होता है वो एक तरीके से इतना ही है कि जो प्रॉब्लम बार बार कंपनी में आती रहती हैं, उन बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हमने बार बार सॉल्यूशन करने वाला सॉल्यूशन ढूंढ के रखा है। फिर आती है सिंगल यूज प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है आपके सामने कि जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ अब नई चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने प्लान से काम नहीं चलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, हमारा प्रोग्राम आता है कि हमारा क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से प्रॉब्लम आई है उसको हमें टैकल करना है, उससे डील करना है, और जो प्रॉब्लम आई है वो कितनी बड़ी है, उसमें हमारा कितना बजट लगेगा। क्योंकि मॉनिटरी जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेन फोकस्ड होता है, आपको मॉनिटरी बेसिस पे बहुत काम करना होता है, क्योंकि जो मनी होती है उसको आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ में, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ बजट जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें बजट के बेसिस पे देखना है, फिर हमें शेड्यूल देखना है, मतलब किस टाइम पीरियड तक हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो हम प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए हम नई प्लानिंग करने वाली हैं, मतलब नई प्लानिंग करने वाले हैं, तो कितना टाइम लें हम उसको सॉल्व करने के लिए, और क्या हमारा एक्शन प्लान होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, और फिर हम उस प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने प्लान को बनाएंगे कि हमारे किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और साथ साथ जो हम सिंगल यूज़ प्लान बनाएंगे वो प्रोजेक्ट तो हमारा एक बन के तैयार हो जाएगा, और वो प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में चला जाएगा कि अगर इन फ्यूचर ऐसी ही सेम प्रॉब्लम आती है तो हमें दोबारा इसके लिए प्लानिंग ना करनी पड़े, ये हमारा स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में आ जाए और हम इसको फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान्स थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट। तो बाकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, भूलना नहीं, पूरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे वीडियोस हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, नॉलेज मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और भी कई सारे, सी प्रोग्रामिंग सब पढ़ा है, जाके देखो, एकदम फर्स्ट क्लास डाटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सब पढ़ो सब पढ़ो। सिलेबस का नहीं फिर भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से।